हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज उन क्वेश्चनों का वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि इससे पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने लेसन नंबर 1 जिसका नाम था सॉलिड स्टेट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर से स्टूडेंट हम दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विलियन। जी हाँ, सोल्यूशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले हम समझें स्टूडेंट, जैसे कि लेसन का नाम है विलियन, तो पहले हम समझेंगे विलियन क्या होता है। चलिए एक एग्जांपल मैं देकर आपको समझा रहा हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन को बताऊंगा। मान लीजिए स्टूडेंट, आप लोगों के पास ये कुछ चीनी है। क्या बच्चों, ये चीनी है। बात समझ में आ रही है आप लोग के पास? ठीक है, अच्छा। एंड सेकेंड, मान लीजिए आपके पास कोई ये बर्तन है। आपके पास कोई बच्चों ये बर्तन है, ठीक है, और इसके अंदर बच्चों वाटर भरा है। क्या भरा है बच्चों? वाटर, यानी जल। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर स्टूडेंट हम लोग इस चीनी को ये क्या है बच्चों? आपका सुक्रोज यानी चीनी है, ठीक है, और ये आपका बच्चों क्या है? आपका जल है, ठीक है। अगर हम इस चीनी को इसके अंदर डिजोल्व कर दें, यानी घोल दें, कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों? आपको देखने को मिलेगा बच्चों इस पात्र के अंदर आपको बच्चों देखने मिलेगा शरबत। क्या मिलेगा बच्चों? शरबत। यानी ये जो शरबत होगा बच्चों, ये एक मिश्रण होगा। किसका मिश्रण होगा? चीनी का और जल का मिश्रण होगा। और ये मिश्रण बच्चों बड़ा स्पेशल टाइप का मिश्रण होगा, ठीक है। स्पेशल इसलिए बोलूँगा बच्चों कि अगर ये चीनी इसके अंदर 100% घुल जाए जल के अंदर, ठीक है, तो आप इस मिश्रण के अंदर, यानी इसको अगर नॉर्मली भाषा में बोलूँ मैं शरबत, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, अगर मैं शरबत के अंदर अगर देखूं तो देखिए स्टैंड, मैं चीनी के पार्टिकल्स को नहीं देख पाऊंगा। यानी चीनी के जो पार्टिकल्स जल के अंदर डिजोल्व होकर के घुल जाएंगे, वो इतने छोटे हो जाएंगे कि वो नग्न आंखों से क्या माइक्रोस्कोप से वो नहीं दिख पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस शरबत के अंदर, यानी इस विलियन के अंदर हम चीनी के और जल के कणों को अलग अलग हम नहीं देख सकते। बात समझ में आ रही है आपको? तो ऐसे विलियन को, ऐसे शरबत को हम बच्चों, या ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं बच्चों समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं बच्चों? समांगी मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? समांगी मिश्रण बोलते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। देख स्टैंड, समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है बच्चों जो जिनसे मिलकर के बनता है। जैसे चीनी और जल से मिलकर के बन गया, तो उसके घटकों को अलग अलग अगर नहीं देखा जा सका तो वो मिश्रण क्या कहलाता है बच्चों? आपका समांगी मिश्रण कहलाता है। बात समझिए आप लोगों को। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। देखिए स्टैंड, मान लीजिए आपके पास वाटर है, ठीक है, आपने क्या उसके अंदर थोड़ा केरोसिन का तेल यानी मिट्टी का तेल डाल दिया, तो आप देखेंगे कि मिट्टी का जो तेल होता है जल के अंदर डिजोल्व नहीं होता, वो उसकी जल की सतह पर ऊपर तैरने लगता है। बात समझ आ रही है? यानी उसके अंदर हम देख सकते हैं कि नीचे वाटर है, ऊपर क्या है? मिट्टी का तेल है, अर्थात केरोसिन का तेल है। तो बच्चों वो अलग अलग हम देख पा रहे हैं, जबकि मिश्रण तो वो भी है, लेकिन उसको देख पा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो वो मिश्रण बच्चों क्या होता है बच्चों? आपका विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है बच्चों? विषमांगी मिश्रण होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो बच्चों हमें जो इस लेसन के अंदर पढ़ना है, केवल और केवल ऐसे मिश्रण को पढ़ना है जो हमें केवल समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ना है, विषमांगी के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। बात समझिए आप लोगों को मेरी बात। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यानी इस लेसन के अंदर जो हम स्टडी करेंगे केवल और केवल समांगी मिश्रण को ही स्टडी करेंगे, ना कि हम विषमांगी मिश्रण को। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। समांगी मिश्रण क्या होता है? मैंने आपको बताया कि ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटकों को अलग अलग ना देखा जा सके, ठीक है, तो क्या कहलाता है? वो आपका समांगी मिश्रण कहलाता है। बात समझ आई आपको? लेकिन अगर ये लिक्विड की फॉर्म में है बच्चों, ये लिक्विड की फॉर्म में, तो ये मिश्रण क्या कहलाता है बच्चों? यही मिश्रण आपका बच्चों क्या कहलाता है? ये आपका विलियन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विलियन कहलाता है। और विलियन कैसा? समांगी विलियन। कैसा विलियन बच्चों? समांगी विलियन। बस समझिए आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो कहने का मतलब ये विलियन की डेफिनेशन बच्चों ये है कि दो या दो से अधिक, अब यहाँ पर तो दो मैंने दो इसके अभी अब लिए कौन सा? चीनी और जल। हो सकता है कि इसके अंदर मैं नमक भी डिजोल्व कर दूं, नमक भी तो ले सकता हूँ। बात को समझना मेरी बात को, मैं इसके अंदर नमक भी तो घोल सकता हूँ, नमक भी तो घुल जाएगा। बस हम चलो नमक के पार्टिकल में थोड़ा बड़े बना देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। बात को समझते रहना मेरी बात को। ये नमक है, क्या बच्चों? ये नमक है, ठीक है। तो नमक भी इसके अंदर घुल जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है? दो या
2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं बच्चों? हम विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विलयन बोलते हैं। बस समझ में आ रही है आपको? लेकिन बच्चों इस केस में अगर देखा जाए तो इस विलयन के यानी इस शरबत के 3 घटक हो गए। कितने घटक हो गए बच्चों? 3 घटक हो गए। कौन घटक? पहला नमक, दूसरा आपका चीनी और तीसरा आपका जल। बात समझ में आ रही को? तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि इसके घटक कितने हो गए? 3 घटक हो गए। लेकिन बच्चों हमें जो इस लेसन के अंदर पढ़ना होता है, हमें केवल ऐसे विलयनों के बारे में पढ़ना होता है, ऐसे समांगी विलयनों के बारे में पढ़ना होता है जिसके केवल 2 घटक होते हैं। यानी हम इस लेसन के अंदर केवल और केवल बाइनरी सॉल्यूशन यानी द्विअंगी विलयन को स्टडी करते हैं, त्रिअंगी विलयन को स्टडी हम नहीं करते हैं। इसलिए मेरी बात को याद रखना कि हम आज के इस लेसन के अंदर हम ऐसे पदार्थों के विलयन को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके अंदर केवल 2 ही घटक होंगे उसके। बात समझ में आ रही है? हो सकता है कि आपका चीनी और जल हो सकता है कि आपका नमक और जल हो, चीनी ना हो। बात समझ में? कुल मिलाकर 3 घटक नहीं होंगे। बात समझ में? जबकि इसका विलयन पॉसिबल है, लेकिन हम इस लेसन के अंदर स्टडी करते हैं, हम केवल और केवल बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन को स्टडी करते हैं। बात समझिए आप लोगों को मेरी बात आपको? ठीक है, तो विलयन की डेफिनेशन चाहे तो बच्चों लिख सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं आपको विलयन की डेफिनेशन क्या बनेगी। देखिए ध्यान से समझे। देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं बच्चों? विलयन बोलते हैं। बात समझिए आगे मेरी बात आप लोगों को। लेकिन स्पेशल बात बच्चों ये है कि हम इस लेसन के अंदर, ठीक है, हम ऐसे लेसन के अंदर ऐसे समांगी विलयन को स्टडी करेंगे जिससे केवल 2 ही घटक होंगे, केवल 2 ही घटक होंगे। बात समझिए आप लोगों को मेरी बात अभी? अच्छा, अब देखिए स्टैंड, ये क्या आपका बच्चों? देखिए ये चीनी है, ये इसके अंदर घुली है। बात समझिए आप लोगों को? तो बच्चों जो इसका घटक इसके अंदर घुल रहा है, वाटर के अंदर घुला, जल के अंदर घुल रहा है, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं विलय। इसकी कई सारी डेफिनेशन है, मैं सबको बताऊंगा अभी। देखिए इसको हम बोलते हैं बच्चों विलय यानी सॉलिड बोलते हैं बच्चों। और किसके अंदर घुल रहा है? जल के अंदर घुल रहा है बच्चों। ठीक है, बात समझ आप लोगों को? तो इसको बोलते हैं बच्चों हम विलायक। क्या बोलते हैं बच्चों? विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विलायक बोलते हैं। ठीक है, तो विलय प्लस विलायक मिलकर के आपका बच्चा बनता है विलयन। क्या बनता है बच्चों? विलयन बनता है। क्या बनता है बच्चों? विलयन। तो याद रखना विलयन के बच्चों कितने घटक होते हैं? विलयन के बच्चों 2 घटक होते हैं। नंबर 1 आपका विलय, नंबर 2 आपका विलायक। बात समझिए आप लोगों को? यहाँ तक आपको समझ में आया है तो आप लोगों को विशेष रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखें विलयन के बच्चों कितने घटक होते हैं? 2 घटक, एक तो आपका विलय, दूसरा आपका विलायक। बात समझ रहे आपको? अब बात करते हैं कि विलय और विलायक को किस प्रकार से परिभाषित करें। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है? देखिए पहली बात तो अगर मैं नॉर्मली बात बताऊं, मैं 2-3 परिभाषाएं बताऊंगा, ध्यान समझना मेरी बात को ना। तो देखिए पहली बात, विलय वो पदार्थ होता है जो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करता है। यानी जब ये विलयन बनेगा, चीनी को जल के अंदर घोलोगे तो ये सॉलिड फॉर्म से अपनी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो अपनी स्टेट को कौन चेंज कर रहा है? ये चेंज कर रहा है कि ये? अरे भाई वाटर तो अभी वाटर जैसा रहेगा। बात समझ आ रही है आपको? यानी विलयन का वह घटक, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ किसकी? विलय की। विलयन का वह घटक जो अपनी भौतिक अवस्था को, मूल भौतिक अवस्था को चेंज कर देता है, यानी परिवर्तित कर देता है, क्या कहता है बच्चों? विलय कहलाता है। अगर इसके लिए बात कर लो तो विलयन का वह घटक जो अपनी मूल भौतिक अवस्था को चेंज नहीं करता है, क्योंकि वाटर तो वाटर की फॉर्म में रहता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है बच्चा? आपका विलायक कहलाता है। उम्मीद करता हूं मेरा आपको समझ में आई होगी। ये भी डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन क्या उसको समझ लीजिए। देखिए विलयन के अंदर जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, विलयन के अंदर जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको हम विलय कहते हैं, और विलयन के अंदर जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसको हम बच्चों विलायक कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 लीटर जल है, इसके अंदर 100 ग्राम चीनी है, तो 1 लीटर जल, बात समझ आ रही है, और 100 ग्राम चीनी, तो ये मात्रा कम है, तो कम वाला क्या होता है बच्चों? विलय होता है, और ज्यादा वाला क्या होता है बच्चों? आपका विलायक होता है। ये भी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी मेरी बात आप लोगों को। ठीक है, बात समझिए आप लोगों को? ठीक है, अच्छा, तो ये तो इसकी बच्चों मैंने आपको डेफिनेशन बताई किसकी? विलयन की, विलय की और विलायक की। ठीक है, और इस नोट बात इसके अंदर स्पेशल बात बच्चों ये रहेगी कि इस लेसन के अंदर हम ऐसे समांगी विलयन के बारे में स्टडी करेंगे जिसके अंदर केवल उसके कितने घटक होंगे बच्चों? 2 ही घटक होंगे। हम 3 घटकों वाले विलयन के बारे में इसको हम स्टडी नहीं करेंगे। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टैंड? अच्छा, अब देखिए स्टैंड, अब चलिए पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा रब करूंगा, इसका नेक्स्ट टॉपिक आपको समझाने वाला। चलिए इसको रब कीजिए स्टैंड, सॉरी नोट कीजिए, और मैं इसके आगे बात को समझाने वाला हूँ स्टैंड। ठीक है, चलिए तो देखिए स्टैंड, अब इस लेसन में आगे बढ़ें तो इससे आगे बढ़ने पर एक टॉपिक आपको मिलता है इसमें, द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या मिलता है बच्चों? द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है? चलिए मैं इसको रब के बगैर समझा देता हूँ। हेडिंग लगाएंगे द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान
प्रतिशतता क्या होता है, बहुत अच्छा टॉपिक, ध्यान समझिए। मास परसेंटेज इसको इंग्लिश में बोलते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अब देखिए होता क्या है, कैसे इसको परिभाषित करते हैं, ध्यान से समझिए। मान लीजिए बच्चों आपके पास ये 100 ग्राम बिलियन है। ये कितने ग्राम बिलियन है बच्चों? ये 100 ग्राम बिलियन है। क्या बच्चों? 100 ग्राम बिलियन आपके पास है। याद रखना, वेट कायम है, ग्राम में बता रहा हूँ, ml में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, कितना ग्राम बच्चों? 100 ग्राम बिलियन है। ठीक है, इस 100 ग्राम बिलियन के अंदर, इस 100 ग्राम बिलियन के अंदर, ठीक है, विलेय पदार्थ का ग्राम में जितना भार होगा, ग्राम में जितना भार होगा, बात समझ रहे आप लोगों को, ग्राम में जितना भार होगा वो क्या कहलाता है? बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी बिलियन के 100 ग्राम में, किसी बिलियन के 100 ग्राम में, पहले बता रहा हूं, मान लीजिए 100 ग्राम बिलियन है, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय का ग्राम में भार क्या कहलाता है बच्चों? उस बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। बात समझिए आप लोग को मेरी बात? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, चलिए मैं लिख देता हूं। किसी बिलियन के 100 ग्राम में, किसी बिलियन के 100 ग्राम में, किसी बिलियन के 100 ग्राम में, बच्चों कितने ग्राम में? 100 ग्राम में उपस्थित, 100 ग्राम में उपस्थित, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा इस पर भी, ठीक है। 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान या भार एक ही बात है, क्या कहलाता है? बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। क्या कहलाता है? बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। ठीक है, बात समझिए आप लोगों को। और इससे जो हम शो करते हैं बच्चों, हम इसे स्मॉल m अपॉन कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। बात समझिए आप लोगों को। इसे हम बच्चे कैसे करते हैं? स्मॉल m बटे कैपिटल M, ठीक है, और परसेंटेज का साइन साथ में लगाएंगे क्योंकि परसेंटेज साथ में आ रही है, डेफिनेशन शब्द में आ रहा है ना, से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बात समझिए आप लोगों को। फार्मूला अगर इसका बच्चों बनाएं तो फार्मूला कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिए। फार्मूला बनेगा यानी m/m यानी द्रव्यमान प्रतिशतता, फार्मूला बनेगा विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान कह दो, ग्राम में भार कह दो, भार बटे बिलियन का कुल भार, क्योंकि बिलियन तो बनना है ना, ये बिलियन का कुल भार, बिलियन का कुल भार, और मल्टीप्लाई में क्या रहता है बच्चों? आपका 100 आता है। 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज प्रतिशतता की बात कर रहे हैं ना, तो बच्चों ये इसका फार्मूला है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में अच्छे से आ चुकी होगी। बात समझ आपको। अगर मैं बच्चों ये कहूँ, यहाँ पर थोड़ा समझने, फार्मूले को और अच्छा क्लैरिटी के साथ समझा रहा हूँ कि अगर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या मान लो कितनी है बच्चों? n है। क्या है बच्चों? n है। विलेय के मोलों की संख्या कितनी है? n है, ठीक है। मान लो विलायक के मोलों की संख्या कितनी है बच्चों? n भी है। बच्चों कितनी है? n भी है। तो बिलियन में बताओ कितने मोल होंगे? बिलियन में कितने मोल होंगे? Na प्लस n भी। अरे भाई इनका ऐड ही तो होता है, यही तो ऐड इसके अंदर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? विलेय को और विलाय को जोड़ के ही तो कुल मिला के क्या बनता है? आपका बिलियन बनता है। तो बिलियन में कुल कितने मोल हो जाएंगे बच्चों? आपके बच्चों होंगे Na प्लस क्या हो जाएंगे बच्चों? आपके Nv। ये क्या होंगे बच्चों? बिलियन के कुल मोल होंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी स्टैंड। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा चलिए मैं थोड़ा इस फार्मूले को और अच्छे से समझाता हूँ आप लोगों को। थोड़ा मैं चलिए पीछे से लिख लेता हूँ इसको। देख स्टैंड, ध्यान से समझे मेरी बात, ठीक है। अगर मैं m/m को इस लिखूँ तो m/m इज इक्वल टू आपके पास मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, Na, ठीक है, अपॉन Na मतलब विलेय का ग्राम में भार, ठीक है। अपॉन में क्या रहेगा? देखिए विलेय का ग्राम में भार है तो ये Na मैंने लिख दिया, ठीक है। ये ग्राम में कायम भार, तो ये बच्चों ग्राम में भार चल रहा है, ठीक है। और समझे। और बिलियन का कुल भार ये क्या जगह? Na प्लस Nb, क्योंकि बिलियन के अंदर तो दोनों चीज़ें होंगी। क्या होंगी बच्चों? Na प्लस
NV, ठीक है। और ये कायम है, ये भी बच्चों कायम है, ये भी दोनों कायम है ग्राम में बच्चों, कायम है ये ग्राम। मल्टीप्लाई में क्या रहेगा बच्चों आपका 100 रहेगा। तो बच्चों ये भी इसका फार्मूला है, ये भी इसका फार्मूला है, ठीक है। इस पर एक मैं न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको रब करके इसका एक न्यूमेरिकल आपको समझा रहा हूँ, चलिए नोट कीजिए इस चीज़ को। तो चलिए आई हो आप जो नोट कर चुके होंगे। अब देखिए इसका आप लोगों को एक न्यूमेरिकल बताता हूँ। देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता का न्यूमेरिकल आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए न्यूमेरिकल को लगाते हैं। देखिए न्यूमेरिकल बच्चे इस प्रकार से है, यहाँ पे लिख लेते हैं न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इस पर करा रहा हूँ। मान लीजिए 20 ग्राम सुक्रोज मतलब चीनी को, 20 ग्राम सुक्रोज को, ठीक है, 80 ग्राम जल में, 80 ग्राम जल में, मैंने आपको बताया ना ये भी आपका क्या है ग्राम में, ये भी आपका ग्राम में, मैं जो अभी फार्मूले में बता रहा था ना ग्राम में, तो ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, ये चीनी का वजन भी ग्राम में और जल का वजन भी ग्राम में, लीटर में नहीं याद रखना चीज में, ठीक है। तो 20 ग्राम सुक्रोज को 80 ग्राम जल में घोला जाता है, घोला जाता है, ठीक है। तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए, प्रतिशतता की गणना कीजिए, गणना कीजिए। बात समझ मेरे आप लोगों को, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे सॉल्यूशन इसका यहीं पे हो जाएगा, छोटा सवाल है, सॉल्यूशन देख लें यहाँ पे इसका। देखिए 20 ग्राम चीनी है यानी ये चीज कम है, ये तो विलय हो गया, ठीक है। और ये क्या 80 ग्राम यानी ये आपका ज़्यादा है। देखो 20 80 ये चीज़ ज़्यादा है, सॉरी कम है, यानी ये चीनी है, ये आपका कम है यानी विलय है। और ये जो 80 ग्राम जल है, ठीक है, ये आपका ज़्यादा है यानी ये आपका विलायक है। तो यानी ये जो है आपका Na है, ये क्या बच्चों आपका Na है, और ये क्या बच्चों Nb है। चलिए मैं पे शॉर्ट करके बता देता हूँ, ये आपका Na की वैल्यू है और ये बच्चों आपके क्या है, आपकी Nb की वैल्यू यानी ब्लैक की वैल्यू है, ठीक है। फार्मूला अगर लगाएं स्टैंड तो M/M परसेंटेज इक्वल टू आप लगाएंगे, फार्मूला क्या होता है देखिए, फार्मूले में देखिए Na कितना बच्चों 20 ग्राम है आप लोगों का, बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। बल्कि यहाँ बिलियन की नहीं पूछा जाएगा, यहाँ विलय के द्रव्यमान प्रतिशतता कहा जाएगा, याद रखना मेरी बात बच्चों। निकाल हम दोनों की सकते हैं, ठीक है। तो विलय के द्रव्यमान प्रतिशतता कैसे निकालेंगे, तो विलय का ग्राम में भार ये आ गया, अपोन में क्या होता है देखिए, अपोन होता है Na + Nb यानी बिलियन का कुल द्रव्यमान। तो Na क्या देखिए, Na कितना आपका 20 प्लस Nb कितना बच्चों आपका 80 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में बच्चों आपका 100 है, ठीक है। आगे सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 20 × 100 ऊपर, और ये हो जाएगा ये भी 100 हो जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज 100 से 100 कट गया तो कुल मिलाकर कितना आ गया बच्चों 20% आ गया। क्या आ गया बच्चों, यानी चीनी की जो प्रतिशत मात्रा है बिलियन के अंदर, यानी चीनी की जो मात्रा है इस बिलियन के अंदर वो कितनी परसेंट है बच्चों, 20% चीनी है। कितनी है बच्चों, 20% चीनी। ऐसा एक नंबर में न्यूमेरिकल बच्चों आपसे एग्जाम में पूछ लिया था, बहुत आसान होता है, एक बार फिर से चलिए रिपीट करा देता हूँ तो इसका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। अब ये 20 ग्राम कौन है इसके अंदर बच्चों, चीनी है, तो 80 ग्राम कौन है इसके अंदर, जल है, जैसे कि एग्जाम में रखा। तो 20% तो इसके अंदर क्या है बच्चों, बिलियन के अंदर 20% चीनी है, 80% क्या होगा, फिर जल होगा। सीधी सीधी बात, आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बात, ठीक है। तो ये इसका न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। अच्छा अब देखिए स्टैंड एक टर्म 27 से आगे, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए एक टर्म 27 के आगे आयतन प्रतिशतता क्या था बच्चों, आयतन प्रतिशतता। चलिए इसको समझाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आयतन प्रतिशतता के बारे में बात करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए स्टैंड। देखिए स्टैंड आयतन प्रतिशतता को सॉल्व करेंगे, देखिए लगाते हैं इसका हेडिंग। चलिए इसको मैं साफ करता हूँ, हटा दें इसको। चलिए आयतन प्रतिशतता क्या होती है, यहीं से कहानी स्टार्ट हो गई आयतन प्रतिशतता की बच्चों। वॉल्यूम परसेंटेज इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको। आयतन प्रतिशतता क्या होता है बच्चों, आयतन प्रतिशतता, प्रतिशतता वॉल्यूम परसेंटेज, ध्यान से समझें। देखिए स्टैंड मान लीजिए बच्चों ये जो आपका बिलियन है, ये जो आपका बिलियन है, ठीक है। मान लीजिए बच्चों ये 100 ml है, बच्चों कितना है 100 ml, याद रखना, नोटिस कीजिए। अभी जब हम द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ रहे थे तो ये ग्राम में था, अब काय में बच्चों ml में, काय में बच्चों ml में।
बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा मान लीजिए ये जो बच्चा आपका विलय है, अब ये कोई विलय जो है इसके अंदर, ठीक है, ये जो विलय है ये सॉलिड नहीं है, ये सॉलिड नहीं है, चीनी नहीं है, बात समझ में आप लोगों को। मान लीजिए इसके अंदर हमने बेंजीन है या कार्बन टेट्राक्लोराइड है या आपका क्लोरोफॉर्म है, ये चीज़ के अंदर हमने गोली है, बात समझ में आप लोगों को। तो ये जो आपका जो विलय है, मान लीजिए इसका भी अपना कोई ना कोई वजन होगा, जाहिर सी बात है होगा, ठीक है, तभी तो बिलियन बनेगा, बिल और ब्लैक मिलकर तो बिलियन बनाएंगे, बात समझ में आ रही है। तो इसका जो वजन होगा यानी इसका जो आयतन होगा वो भी काय में होगा बच्चों आपका ml में होगा, बच्चों काय में होगा ml में होगा, बात समझ में आ रही है। एक बार फिर से समझे, हमने एक बिलियन बनाया है, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है कि बिलियन का जो आयतन है वो कितना 100 ml है, उस 100 ml में बिलियन का ml में जितना आयतन होगा, यानी बिलियन के 100 ml में, बिलियन के 100 ml में विलय का ml में जितना आयतन होगा वही क्या कहलाता है आपका, उस विलय की या उस बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाता है, बात समझ आप लोगों को। यानी कहने का मतलब मेरा बच्चों ये है कि 100 ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में, ठीक है, विलय का, किसका, विलय का ml में आयतन क्या कहलाता है, बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाता है, आयतन प्रतिशतता या वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। और इसको हम बच्चों कैसे लिखते हैं बच्चों, इसको हम लिखते हैं V परसेंटेज, इसको हम इससे शो करते हैं कि V फॉर वॉल्यूम के लिए बात आ रही है। वहाँ पे क्या था, M/M था, यानी मास बाई मास था वहाँ पे, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है। तो इसका जो फार्मूला बनता है वो कैसे बनता है बच्चों, इसका फार्मूला बनेगा विलय का ml में आयतन अपॉन बिलियन का कुल आयतन, बिलियन का कुल आयतन, वो भी कायम होगा बच्चों ml में ही होगा, बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। अगर संकेत के तौर पे इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको अगर मैं इसके अंदर क्या दूं, इसके वही वाली बात आ रही है, चलो हम यहाँ पे इसको VA कहते हैं, वॉल्यूम के लिए V ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या करते हैं हम VV कह देते हैं, बस समझ आ रही है आप लोगों को। तो ये क्योंकि ये बिलियन, ये विलय है, ये विलय का आयतन है, ये विलय का आयतन, ये ब्लैक का आयतन, तो बिलियन में क्या हो जाएगा VA प्लस VV हो जाएगा, ये दोनों चीज़ इसके अंदर आ जाएंगी। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू आएगा, हाँ यहाँ पे एक शब्द छूट गया, मल्टीप्लाई 100 में, ठीक है। याद रखना इस केस में जो रहते हैं बच्चों आपके विलय और ब्लैक दोनों क्या बच्चे रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, इस बात को याद रखना, वॉल्यूम परसेंटेज के लिए बात करते हैं, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो देखिए विलय का ml में आयतन हमने कितना मान लिया, VA, क्या माना बच्चों, VA, V फॉर वॉल्यूम के लिए, बिलियन का कुल आयतन, फिर से वही देखो VA, बिलियन में कौन होगा, बिलियन में होगा कौन, विलय भी होगा, ब्लैक भी होगा, तो ये जाएगा बच्चों आपका VA प्लस VV, और मल्टीप्लाई में क्या आता है बच्चों आपका 100 रहता है, ठीक है। तो बच्चों जब भी आपसे अगर वॉल्यूम की और बात कही जाए क्वेश्चन के अंदर, तो इस फार्मूलेशन न्यूमेरिकल को आप बनाएंगे, बात समझ रहे आप लोग को। द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होता है, M/M होता है, यानी मास बाई मास होता है परसेंटेज, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों यहीं स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की बातों को स्टडी करेंगे। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।